कहानी की शुरुआत में हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जब वो ज़्यादा डरी होने की वजह से जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसने खुद को पूरी तरह कीचड़ से ढका हुआ था। जिसके बाद फौरन ही नदी में जाते खुद को साफ करने लगती है, जिससे बस ऐसा ही लग रहा था कि एनी ये सब कुछ खुद कर रही थी ताकि खुद की जान बचा सके और वो बिना टाइम वेस्ट किए जहाँ पर भी खुद को साफ करते नहाने के बाद फौरन आगे की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर हम इसे अब पेड़ों से कुछ इंसेक्ट भी निकालता हुआ देखते हैं जो बड़ी एहतियाती के साथ उन्हें इकट्ठा कर रही थी। और ऐसा ही करते ये लड़की आखिर में अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है जो कुछ खास तो बिल्कुल भी नहीं था, जहां पर ये आग लगाते ही वहीं पर इंसेक्ट को खाना शुरू कर देती है। जिससे ऐसा करते दिक्कत तो बहुत ही आ रही थी, लेकिन कुछ न होने की वजह से एनी को आखिर में ये सब खाना ही पड़ता है। जिसके बाद कुछ टाइम में इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि एनी की बॉडी ऐसी खुराक बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहीं पर लेटते अपने पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें ये अपने हस्बैंड के साथ देखने को मिलती है जो शहर में एक वायरस फैलने से बहुत ज्यादा परेशानी में थे कि आखिर अब हमारा क्या होगा। जिन्हें पुलिस बस इतना ही कह रही थी कि जितना हो सके अपने घरों में रहो, ना कि बाहर जाओ, लेकिन इसका हस्बैंड उनकी एक भी नहीं सुनता, जो इस टाइम घर से कुछ खाने का सामान लेते ही अपने बच्चे के साथ घर को छोड़ देते हैं ताकि खुद को महफूज रख सकें। हालांकि रास्ते में एनी को एक फैमिली भी नजर आती है, लेकिन इसका हस्बैंड उनकी मदद करने से मना कर देता है, जो नहीं चाहता था कि मैं किसी भी मुश्किल में पड़ूं। जिसके बाद ये भी अपने होश में आते फ्रेश होने लगती है ताकि कुछ खाने के लिए ढूंढ सके, लेकिन यहीं पर हमें यह भी मालूम होता है कि एनी अपना पी भी इकट्ठा करती थी। जिसके बाद फौरन ही आगे जाते अपने सभी ट्रैप देखने लगती है कि शायद उनमें कुछ हो, लेकिन इसकी किस्मत भी इसका साथ नहीं दे रही थी, जहां पर कुछ न होने की वजह से ये भी दोबारा वापस आते गाड़ी में बैठ जाते जहां इसके पास एक टॉय भी मौजूद था, जिसको देखते ही एनी फिर से अपने पास में पहुंच जाते जिसमें ये अपनी गाड़ी को एक जंगल में रोकते ही वहीं पर लाइफ गुजारने लगते हैं ताकि शहर से दूर अपने बच्चे और खुद की जान बचा सकें। जिसमें पीटर एनी को गन चलाना भी सिखा रहा था ताकि काम आने पर ये उसे भी यूज कर सके। जिसके बाद दोनों ही आग जलाते वहीं पर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिससे एनी को बहुत ही परेशान थी, जो जानती थी कि अगर मैं कुछ खाऊंगी तो जाकर मेरे बच्चे को फायदा होगा, वरना तो मेरा बच्चा भी यहीं पर भूख से मर जाएगा, जो सब कुछ पीटर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इसी वजह से एक रात प्लान बनाता है कि मैं कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जंगल में जाऊंगा ताकि हम अपने बच्चे को मरता हुआ ना देख सकें। जिसकी बातों को सुनते एनी भी पीटर की सारी बॉडी पर कीचड़ लगा देती है ताकि वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को पीटर की स्मेल ना आए। जिसके बाद ये आदमी भी बिना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ निकल पड़ता है ताकि अपनी फैमिली के लिए कुछ ला सके, लेकिन जल्दी एनी को उसके चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो जान चुकी थी कि पीटर अब जिंदा नहीं रहा क्योंकि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग पूरी तरह खून के प्यासे बन चुके थे, जिससे लड़ पाना पीटर के बस में नहीं था। जहाँ पर सुबह टाइम ये भी अपने बच्चे को साथ लेते आखिरकार उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने पीटर को मार दिया था, जिसकी बॉडी को देखकर खुद एनी भी दुखी थी, जिसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और लास्ट में बच्चे के साथ अकेले ही वहीं पर जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। और अब होश में आने के बाद एनी अपना इकट्ठा किया हुआ पी साथ लेते ही नदी किनारे पहुंच जाती है, जहाँ पर ये अपनी बॉडी पर गीली मिट्टी लगाना शुरू कर देती है, जिससे ये वादे था कि अब एनी शिकार पर जा रही है, जो इन इंसेक्ट के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकती थी। जिसके बाद अपनी गन लेते ही फौरन आगे की तरफ निकल पड़ती है ताकि खुद के लिए खाना तलाश कर सके, जिससे बीच में आगे जाते ही अपने सामने एक घर देखने को मिलता है, जिससे एनी जान चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लाजमी ही होगा, जिसकी वजह से वहीं पर अपनी बॉडी को कट लगाते ब्लड इकट्ठा करने लगती है। जिसके बाद बारी थी ज़ॉम्बीज़ को अपने पास बुलाने की, जहाँ पर ये अपने ही बच्चे के टॉय को ऑन करते उसी पर खून लगा देती है ताकि ज़ॉम्बीज़ आवाज सुनते ही ब्लड की स्मेल से इसको इंसान समझे। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को टॉय के पास जाता देखते एनी भी घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से ये लड़की एक बॉक्स को लेते ही उसी के ऊपर चढ़ते डोर का मिरर तोड़कर अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने अंदर मौजूद लोगों को पहले से ही मार दिया था। जिसके बाद एनी भी किचन में जाते खाने का सामान इकट्ठा करने लगती है ताकि जल्दी के साथ यहाँ से बाहर निकल सके, और वो करती भी ऐसा ही है, जहाँ पर ये कुछ खाने को अपने बैग में डालते ही आगे की तरफ जाने लगती है ताकि दोबारा अपनी गाड़ी के पास जा सके, लेकिन बीच में अब ज़ॉम्बीज़ इसके भी पीछे लग चुके थे, जिनसे बचने के लिए ये लड़की फौरन ही अपना पी
भी अपनी बॉडी के ऊपर डाल देती है ताकि ज़ॉम्बीज इसकी स्मेल से मेरे पास ना आए। हालांकि रास्ते में भागते वक्त इसका ज्यादातर खाना भी रास्ते में ही गिर जाता, लेकिन इस बार एनी बस अपनी जान बचाना चाहती थी, जिस सब की परवाह किए बगैर ही ये भी आखिर में अपनी जगह पर पहुंच जाते। लेकिन इसी बीच एनी थोड़ी बहुत जख्मी भी हो चुकी थी, जिसकी नदी किनारे बैंडेज करने के बाद वहीं पर कुछ टाइम गुजारने लगती है, जिसे जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे मेरे साथ क्या होगा। जहाँ पर वापस आते ये रेडियो पर भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसकी अगली सुबह दोबारा अपनी गन लेते खाने को उठाने निकल पड़ती है जो रास्ते में ही गिर गया था, जिसे ये उठाने के बाद घर जा ही रही थी कि बीच में इसे एक लड़की देखने को मिलती है जो इस टाइम अपने बाप के साथ बैठी रो रही थी। जिसके बाद एनी गन पॉइंट करता ही ओली से पूछने लगती है कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन उसके ना होने पर यह भी पास आते उसे अपने साथ ले चलने का कहती है, जिसकी बस भूखे होने की वजह से हालत खराब थी। जिसके बाद दोनों एक साथ ही क्रिस को पकड़ते गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें एनी सबसे पहले कैंप ओपन करते ही क्रिस को अंदर सुला देती है और बाद में ओली से बातें करना शुरू कर देते हैं जो अपने बाप के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन खाने पीने की कमी से क्रिस को जो भी मिलता है सभी वो अपनी बेटी को ही खिलाता है, जिससे भूखा होने पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो पिछले 5 दिनों से लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिससे एनी को भी इनकी कंडीशन का पता चल जाता है और ओली को अपने पास पड़ा खाना भी खिलाती है, जिसे वो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो आगे के कुछ दिनों गुजार सके। जहाँ पर अगली सुबह ओली भी एनी के कामों में उसका हाथ बटाने लगती है, जिसमें आग जलाने के साथ साथ सभी ट्रैप भी चेक करना, और एनी भी ओली को साथ लेते जंगल में निकल पड़ती है ताकि कुछ खाना तलाश कर सके, जिसमें वो ज्यादातर पेड़ों के पत्ते और फल थे। और रात टाइम एक साथ ही रेडियो को चलाने में लग जाते हैं कि शायद कोई रिप्लाई या लोगों की आवाज़ें सुनने को मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि अब क्रिस भी वापस अपने होश में आ गया था, जिसको सामने देखते ही ओली उसे गले लगा लेती है और ये उसी वक्त ही बातों में लग जाते हैं, क्योंकि एनी जानती थी कि अपनी फैमिली को खोना कैसा होता है, जिसके अंदर जाने से पहले क्रिस भी शुक्रिया अदा करता है कि अगर तुम ना आती तो मैं मर गया होता। लेकिन एनी बस खामोशी रहती है। जो सुबह टाइम बारिश आने की वजह से कैंप से बाहर निकलते ही गाड़ी में आते एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और इसी बीच क्रिस एनी को कहता है कि हमें कुछ आगे चलना चाहिए ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन एनी जानती थी कि ऐसा करना फजूल है। जिसके बाद तीनों एक साथ थोड़ा बहुत खाना भी खाते हैं, जिस सबसे क्रिस बहुत ही खुश था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, और वो इसी वजह से ओली को सोता देखते एनी से भी अपनी बच्ची का ख्याल रखने का कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी बच्ची का ख्याल रखना, जो पूरी रात अंदर गुजारते ही सुबह बाहर बैठी नजर आती है। और एनी भी अब इनके साथ बहुत अच्छा फील कर रही थी, जिनको एक दूसरे के साथ हंसता खेलता देखते वो भी दोबारा से नॉर्मल होती जा रही थी, जैसे अब ये भी इन्हें अपनी फैमिली मान रही हो। और इसी के साथ ही तीनों नदी में जाते मछलियां पकड़ने लगते हैं, लेकिन वहां पर भी काफी टाइम गुजारने के बाद इन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे तंग आकर क्रिस भी एनी को वापस चलने का कहता है, क्योंकि इस तरह ये बस टाइम वेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद वापस आता ही अपनी अपनी जगह में सो जाते हैं। लेकिन ओली की हालत अब कुछ अच्छी नहीं थी, जो अपने बाप को एनी के साथ अच्छा होता देखते ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरा बाप उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा हो। हालांकि क्रिस बाहर निकलते उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जबकि एनी के दिल में इस किस्म की जरा भी बात नहीं थी, क्योंकि जिस टाइम ओली के साथ एनी काम कर रही थी तो बीच में ओली का हाथ जख्मी होते ही एनी उसके बच्चों की तरह बैंडेज करने लगती है, जैसे वो उसकी अपनी ही बच्ची हो। लेकिन ओली फिर भी रुकने वाली नहीं थी, जो हर हाल के अंदर बस एनी को मारना चाहती थी। लेकिन एनी को ये फैमिली भी पसंद आने लग जाती है, और खुद क्रिस भी एनी के साथ पूरी रात बातें करने लगता है, जिस सबसे ओली पर बहुत ज्यादा असर हो रहा था, क्योंकि वो यही समझ रही थी कि मेरा बाप मुझसे दूर होता चला जा रहा है। जिसे इसी वजह से दूसरी बार भी क्रिस समझाने की कोशिश करता है कि बच्ची मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, और ये भी कि हम साथ रह रहे हैं, इसलिए बातें तो करनी ही होंगी। जिसे कुछ टाइम अब एनी आता ही अपने पास्ट के एक और सच के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर इस टाइम ये अपने बच्चे के बारे में बताती है, जब वो एक दिन उसे गाड़ी में सुलाने के बाद जंगल के अंदर शिकार करने चली गई। लेकिन वापस आते ही अब उसके बच्चे की हालत भी खराब होने लग जाती है, जो खामोश होने का तो नाम ही नहीं रह रहा था, जिससे एनी भी परेशान हो जाते, क्योंकि ऐसा तो बच्चे ने पहले कभी भी नहीं किया था। जिसके बाद जल्दी ही उसे मालूम हो गया था कि मेरा बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे बाद भी गाड़ी में कोई आया था, जिसको एनी दूध में अपना खून मिलाते ही पिलाने के बाद खामोश करा देती है, जिससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ये बच्चा भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा ज़ॉम्बी बनकर अपनी जिंदगी को हारे, और इसी वजह से ही लास्ट में अपने बच्चे को अपने हाथों के साथ मार देती है, जो एक माँ के लिए बहुत
बहुत ही बड़ा कदम था। जिस सब को सुनते खुद ओली भी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि एक माँ के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब अगली सुबह ओली जो ही जंगल में जाती है तो बीच में आगे जाते इस पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिसके चीखने की आवाज सुनते क्रिस और एनी भी ओली की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बीज बस उसे मारने ही वाले थे कि बीच में क्रिस आके उनसे लड़ना शुरू कर देता है। जबकि बीच में एनी उनको गन से भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन लोडेड न होने से इसे भी आखिर में ज़ॉम्बीज को हाथों से मारना पड़ता है, जिसे जख्मी करने के बाद क्रिस भी बीच में उसी गन से ज़ॉम्बी को बहुत बेरहमी से मार देता है, जिससे ये जान चुके थे कि यहाँ पर रुकना हमारे लिए भी खतरे से खाली नहीं, इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। जिसके लिए एनी तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी और वो क्रिस को भी आगे जाने से मना करती है कि हम आगे मारे जाएंगे, लेकिन भूख से इसको भी लास्ट में उनकी बात मानना पड़ती है। जिसके बाद ये तीनों तैयारी करते ही दोबारा उसी घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इस टाइम ट्राई लगाने के बजाय खुद क्रिस उन्हीं ज़ॉम्बीज के सामने खून लगाते खड़ा हो जाता है, जबकि ओली और एनी अंदर जाते ही खाने का सामान उठाने लगती हैं ताकि आगे को कुछ दिन अच्छी तरह गुजार सकें। जिसके बाद ये सब कुछ इकट्ठा करते बाहर जाने ही लगती हैं कि बीच में ओली एनी को जख्मी करते वहीं पर रस्सी के साथ बांध देते ताकि ज़ॉम्बीज अंदर आते ही उसकी जान ले लें और ये दोबारा मेरे बाप के पास न आए। जिसके बाद ये भी बड़ी तेजी के साथ भागते गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो अपनी बॉडी पर पीठ डालना भूल जाती है, जिसे क्रिस अकेला आता देखते बहुत परेशान हो जाता है कि एनी कहाँ पर है। लेकिन ओली उन्हें बस इतना ही बताती है कि वो ज़ॉम्बी के हाथों मारी गई, जिससे क्रिस बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एनी की जान जाए। जिसके बाद वहीं पर ही उनसे लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ओली की स्मेल से यहीं पहुंच चुके थे, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से ये दोनों उनसे नहीं लड़ पाते। जिसके बाद दोनों को ज़ॉम्बी मारने ही वाले थे कि बीच में एनी भी वहीं पर पहुंच जाती है, जिसके पास बस एक ही चांस था कि या ओली को बचाए या फिर क्रिस को। जिसके बाद ओली की जान बचाते ही गाड़ी में बैठते आगे की तरफ निकल पड़ती है, जिससे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने ओली को अपनी बेटी समझकर उसकी गलती माफ कर दी हो, और ये भी कि उसने क्रिस के साथ किया हुआ वादा भी पूरा किया, जो कुछ भी हो जाए तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। जो अब दोनों एक साथ ही एक नई जगह की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं, और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।